आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैंने बनाया है क्वेश्चन 5 मार्क्स का, उसको मैं उस पे क्या कर रहा हूँ, रख दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप से देख लोगे क्या क्या चीजें उसमें एकदम प्रिसाइज तरीके से देख लोगे कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्या इमेज है उसका। ठीक है, कैसे उसको सही से सारे तरीके से बहुत ईजी कर दिया मैंने उसको बना बना के। कोई भी क्यूरी नहीं है उस पर, पूछ लेना आप लोग हमसे क्या क्या प्रॉब्लम है। और जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब जो भी अच्छे तरीके से नहीं किया, ठीक है ना, उसको नंबर नहीं देंगे हम। उसका प्रैक्टिकल केवल 25 मार्क्स का ही होगा। इस बात को याद रखिएगा, फटे पेज पे नहीं होना चाहिए। जो गंदा गंदा पेज होता है जो आप लोग करते हैं ना, उस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज जो भी दिन है, कौन सा दिन है, जो भी है, अगले मंडे को सभी लोग सबमिट करेंगे उसको। अपने फ्रेंड का हेल्प ले लेंगे, ठीक है, अपने एनसीईआरटी बुक का हेल्प लेंगे, किसी का भी हेल्प ले लेंगे, लेकिन उसको सॉल्व जरूर करके देंगे। इस बात को याद रखिएगा, सबसे कह दे रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब बात आ रही चार्ट पेपर की और इसकी। तो देखिए मैं बता दूं आपको सही से। नहीं, यार क्या ये सब पीछे घुस दिए, व्हाइट पेज है ही नहीं। A4 है साइज पेपर? नहीं, A4 साइज का पेपर आता आप लोग को पता ही होगा। ऐसा A4 साइज के पेपर पे ये नहीं कि इधर भी लिख दें और इधर भी लिख दें, नहीं, केवल एक साइड लिखेंगे अच्छे से। इस तरीके से एक पेज देखा, सेकंड पेज देख लिया, थर्ड पेज देख लिया। फाइल नहीं, अब ये नहीं करेगा तो पूरा फाइल 3 रुपए का लगाइए करके दीजिए, ऐसा नहीं। लेकिन सही से पेज पे होना चाहिए। या तो चार्ट पेपर ले लेंगे, चार्ट पेपर ले लेंगे तो एक ही पे हो जाएगा। और जब चार्ट पेपर नहीं लेंगे तो 3-4 पेज होगा। नहीं, इतना मार मारेंगे अगर एक साइड अगर लाइन रह गया पेज पे। 2000 रुपये फीस दे रहे हैं और 2 पेज नहीं खरीद पा रहे हो। जो भी फीस है, जो भी, लेकिन 3 रुपए का नहीं ले पा रहे हैं पेज। हाँ वही बात है, जहां से मर्जी वहां से लीजिएगा, लेकिन अच्छे से रहना चाहिए। वो 5 मार्क्स का आपका है। लो, क्वेश्चन मैं आज सेंड कर दूंगा। क्या हुआ, बातें नहीं, तो ये सारी बातें हो गई। ठीक है, करना कैसे है, मंडे को हम चेक करेंगे अच्छे से। जो मंडे आ रहा है तो कौन वाला है, रोलिंग मोशन। क्या करना पड़े हमें आज? आज हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, बातें नहीं, एकदम बात नहीं करो। वही ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है रोलिंग मोशन। ध्यान से सुनो। ये हमारे इस रोटेशनल डायनेमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो खड़े जाओ, निवेदिता स्टैंड अप, बोलिए क्या हुआ। इक्विलिब्रियम नहीं, तो पढ़ा देगा बहुत पहले। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता देंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स का जो टार्क इक्विलिब्रियम था, टाउ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज, क्या था? तो क्या है वो, कौन सा टॉपिक है, क्या उसको क्या कहते हैं? उसको कुछ और कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम नहीं कहते हैं? तो सॉरी मैं बताओ क्या कहते हैं उसको? तो गधे। चलो ये बताओ निवेदिता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m/v वेलोसिटी का स्क्वायर। तुम खड़ो। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या होता है? अगर कोई बॉडी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, देखो सब बता दिया, तो बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा?
हिमांशु प्रजापति, तुम बताओ हर्षिता। 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, कोई बॉडी अगर रोल कर रही है तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना है, और ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक है। देखो दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लें, तो काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, और हम रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, आई क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, अब जैसे हम बात करें रोलिंग मोशन की, किसकी बात कर रहे हैं, रोलिंग मोशन की। तो अगर हम रोलिंग मोशन की बात करें तो क्या कर सकते हैं, देखो क्या होता है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे कि किसी बॉडी को किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया जा रहा था, रोटेट किया जा रहा था, किसी फिक्स बॉडी की किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा था। ठीक है, अब एक बात कहनी थी हमारे आप लोगों से, अगर कोई इस तरीके से व्हील है, ठीक है, व्हील है ये, और इसका एक सेंटर है, या तो सेंटर ना को कुछ भी करो, एक व्हील ही ले लो, अच्छे से व्हील ले लो, और तुम उसको ऐसे अर्थ पे ऐसे फेंक दो, तो क्या होगा, ये इस तरीके से रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़े, यानी ये इस तरीके से इस पे रोटेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। बहुत ढेर सारे एग्जांपल है इसके। सबका पहिया, किसी भी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका पहिया, जो उसका जो व्हील होता है, वो पहले तो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है और आगे की तरफ भी बढ़ता है। उसके मोशन के बारे में हमें डिस्कस करना है, उसके जो मोशन है उसके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड दो इमेज हैं बुक में, मैं ट्राई करूंगा उसको बताने के लिए। ठीक है, अब जैसे देखो, कहने का सेंस ये है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं इंडिविजुअल, डस्टर कहाँ है, क्या हुआ, अरे नहीं होता है, वो खराब है ना। देखो जैसे कहा जाए ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसके अबाउट ये फिक्स है और ये रोटेट हो रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और आई जो ओमेगा है वो कहां से पास करेगी, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी, उसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अगर हो जाए इसके अबाउट, तो इसका जो ये होगा, क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होगा। कोई बॉडी अगर इस तरीके से मूव कर रही है और ये इसका फिक्स पॉइंट है, तो देखो जैसे मैं बोलूं आप लोगों से कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लें, पहले इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो देखो क्या होगा ना, इस पॉइंट की बात कर सकते हो, और कोई सरफेस पे कोई इसके सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है उसकी बात कर लो, ये सेंटर O है और ये पॉइंट तुम्हारा P है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O इस प्लेन रोड पर आगे की तरफ बढ़ेगा किसी वेलोसिटी v से। मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v cm वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये देखो ऐसा है कि इसका सरफेस से जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या है, फिक्स है। ठीक है, हर पॉइंट पर अगर ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये v वेलोसिटी से क्या करेगा, यहाँ से ये ऐसे ऐसे लुढ़कते हुए जा रहा है, इस तरीके से ऐसे लुढ़कते हुए जा रहा है, तो ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो देखो ये वाली पॉइंट की अगर हम पाथ को ट्रेस करें और इसके पाथ को ट्रेस करें, तो ध्यान से समझना, मैं दोनों के पाथ को ट्रेस कर रहा हूँ। ये जो है वो अगर ऐसे रोटेट करते हुए जाएगा ये, तो ये हमेशा फिक्स है, हमेशा क्या है, फिक्स है, वो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में ही मोशन करेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, ये क्या करेगा, देखो अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, जैसे कि इस वाले मार्क को हम यहाँ कहें, तो ये देखो क्या होगा, तुम लोग अगर इसका प्रैक्टिकल करो अच्छे से होगा, हाँ साइक्लॉइड ही बनाएगा ये। क्या होगा ये बॉडी, अच्छा देखो
क्या होगा अगर हम इसको इस तरीके थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ध्यान सुनना, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम कहें ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ टच करेगा अर्थ पर, ऐसे थोड़ा सा, तो ये वाला ऊपर उठेगा और आगे भी बढ़ेगा। सुन लो ध्यान से, बहुत खतरनाक है ये। और यही टाइप का क्वेश्चन हमारे नीट में आता है, आईआईटी में। ये तो बहुत, देखो एक बात बता दें, मैं यहाँ आप लोगों को बहुत ही एडवांस लेवल का नहीं पढ़ा पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, और उतना और भी हमें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और बहुत ही ऐसे बहुत बड़े टीचर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम नॉलेज है एक्चुअल में, और जितना बोर्ड में होता है, ठीक है, बोर्ड लेवल का, और थोड़ा सा यूपीट्यू को टच कर पाएंगे आप। और अगर पर्सनली कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो हाँ मेंस तक जा सकते हैं, बस अपने बदौलत जा सकते हैं, हमारा उसमें प्ले बहुत ही कम होगा, जो रोल होगा बहुत ही कम होगा, लेकिन आप जितना मेहनत करोगे उतना मैं भी मेहनत करूंगा तो मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यार, ये देखो हमेशा बढ़ता चला गया इसका साइज। ठीक है, तो ये है, तो आप इस तरीके से ट्रिपल एम टाइप का एंट्रेंस तो इजीली निकाल सकते हो, नो डाउट। तो जहां तक मुझे ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये अक्सर आता है, ठीक है, उसमें तो ये चीजें ध्यान रखते हैं, और आपका एंट्रेंस आपके ही दम पे निकलेगा, इस बात को याद रखें हमेशा। सुनिए इधर, तो ये अगर ये ओमेगा वेलोसिस जा रहा है तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि इधर, तो ये पहली बात तो ये इसका जो सेंटर है वो VCM वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर कार के साथ पहिया लगा हो तो कार के साथ पहिया तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इस पॉइंट के पाथ को ट्रेस करें तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, ठीक है, बहुत बड़ा सा पैराबोला नहीं है ये, ऐसे थोड़ा सा, मतलब ये यहां से ये पॉइंट का जो इस पॉइंट का पाथ है, देखो ये पॉइंट का जो पाथ है ये, ठीक है ना, ये अगर तुम लोग विजुलाइज करो, सोचो थोड़ा सा, तो ये जो पॉइंट है ऐसे उठेगा ना यहाँ, ये देखो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ेगा, तो इस तरीके से इस पॉइंट का पाथ होगा। पैराबोला नहीं है, इसका नाम है साइक्लॉइड। क्या नाम होता है इसका? साइक्लॉइड होता है इसका। हाँ, वेव ऑप्टिक्स में आएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक दो तो, मिला दिखाओ तो। बातें नहीं, ठीक है, ओके लिसन। तो यहां पर ये जो बॉडी है इस तरीके से मोशन करेगी, तो इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर है, सेंटर पर है, उसका मोशन तो अलग है, इस तरीके से एक स्ट्रेट पाथ में जो VCM के इक्वल है। और जो कोई बॉडी सरकमफेरेंस पे है तो इस तरीके से बना रहा है, सरकमफेरेंस वाले हर एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर कोई बॉडी इसके अंदर है, सरकमफेरेंस के अंदर है, उसके मोशन के बारे में क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं अभी, लेकिन इसके करने के बाद इसमें दो चीजें हमें जाननी है। पहली चीज ये कि देखो क्या होता है कि ये बॉडी इस पॉइंट P से स्टार्ट, इस पॉइंट अगर इस पॉइंट P का नाम P है और ये A से स्टार्ट किया और इस B तक गया है, तो B तक जाने में इसने क्या, ये जो पाथ बनता है, इसका पाथ जो बनता है वो साइक्लॉइड बनता है। इसके इस वाले पाथ को अगर कोई बॉडी इस तरीके से मोशन करती है, इसको साइक्लॉइड मोशन कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, A से B तक गया, कहां से कहां तक गया? A से B तक। तो A से B तक जाने में क्या फील हो रहा है हमें? कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, कोई बॉडी यहां थी, ठीक है, फिर से एक रोटेशन करके फिर से वहीं आ गई,
मतलब कितना डिग्री अपने एक्सिस पे रोटेट किया? 360 360 किया, ठीक, वेरी गुड। पहले तो 360 किया, और अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में इसने एंगल बनाया 360, इसने एंगल बनाया 360, लेकिन ये जो पाथ पर चला है, सुन लो ध्यान से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस पाथ पर चला है, जो इस रोटेशनल पाथ पर चला है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया है? व्हाट इज TVCM? व्हाट इज मीनिंग ऑफ TVCM? अच्छा, बहुत भयंकर बता रहे तुम तो, इतना भयंकर ना होता, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। खड़े जाओ उसको। अब बताओ सही से क्या होता है, क्या होगा? ए से बी तक क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? नहीं, टाइम वाइम की भी बात नहीं कर रहे हैं हम बता रहे हैं कि, हाँ बताओ आलो, सरकमफेरेंस कवर करेगा ना, एक सर्कल कंप्लीट किया वो। हाँ, अगर इसको यहां से कट करिए तो ये जो आएगा इसका सरकमफेरेंस। बैठ जाइए, सिट डाउन। हाँ, मान लीजिए, लिसन, ध्यान दीजिए, तो एनडीए ऐसे नहीं निकलेगा हर बात में मजाक करने से, सीरियस रहना पड़ेगा, ठीक है ना? यहां से यहां तक जाएगा बी तक, ठीक है? तो जो इसका जो पाथ होगा, एक्चुअली मैंने बहुत दूर दूर बना दिया, ये इसी के बीच में ही रहेगा, ये पॉइंट यहीं पे ही रहेगा, ये सारा का सारा क्या रहेगा, एकदम पास पास ही रहेगा, हमने दिखाने के लिए इतना बड़ा बना दिया, इसी में कंजस्ट हो जाता है अभी। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा, ए बी इज इक्वल टू 2 πr होगा, यानी अगर इस 2 πr को हम s कह दें, क्या कहें, s कहें, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है, थीटा, यानी s इज इक्वल टू 2 πr, और ये जो थीटा हमारा कितना आएगा, 2 पाई आएगा। और जो अगर एक थीटा कंप्लीट करता है तो उसको कहते हैं, जो टी लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, कहा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। तो ये चीजें हमारे पास कुछ आ गई, लेकिन अगर हम किसी जनरल की बात करें, जनरल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो यहां से वहां तक का डिस्टेंस कवर करेगा s, ठीक है, सॉरी, हमें पता है एक चीज, अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल में ये पॉइंट यहां से यहां तक गया है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, s/r होता है ना, s/r होता है, याद आ रहा है? तो अगर ये थीटा किसी जनरल किसी s के लिए नहीं, किसी हम 2 πr 2 थीटा के लिए नहीं कह रहे हैं, हम किसी थीटा के लिए कहें, अगर किसी थीटा के लिए कहें, तो किसी थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू, इस वाले में ये जो रोटेशन है इसके थीटा और s के बीच में क्या रिलेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू s/r होगा। यहाँ पे r इसका रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस, जो व्हील है, जो भी चीज है, उसका क्या है, रेडियस है, तो ये थीटा इक्वल टू s/r लिख सकते हैं कि नहीं? तो ठीक है, यहां पर देखो, ये s इज इक्वल टू थीटा r, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें t से, अगर इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा स्मॉल, देखो इस वाले में रिलेशन में लिख रहा हूं, कह दें अगर t है तो दोनों साइड में t से डिवाइड कर दें, तो ये r तो कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन एक वैल्यू हमें मिल जा रही है, क्या मिल जा रही है, ये वाला, ये v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, अभी वेक्टर नहीं देख रहे हैं, ओमेगा r भी वेक्टर होता है। एक बात, v जो है, व्हाट इज v हियर, VCM, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी है VCM, ठीक है, ये VCM इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r आ गया हमारे पास। तो ये देखो, ये इतना ही इंटरेस्ट, इतना बढ़िया ये इक्वेशन मैं तुम लोग से बताऊं, हम इसमें कहा, इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, और ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और हमने VCM की जो वैल्यू निकाली है, किसमें निकाली है, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। इस बात को समझो, इसका मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर हम उसको ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वो ओमेगा क्रॉस ओमेगा इंटू r होगा। इस बात को समझ गए? यानी जो लीनियर वेलोसिटी, सुन लो एक बार और ध्यान से, अगर जो लीनियर वेलोसिटी है और वो लीनियर वेलोसिटी
करेक्ट। जो s बाई टी है अगर हम उसको एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है, ओमेगा इंटू आर, और जबकि ओमेगा क्या है, इस व्हील का एंगुलर वेलोसिटी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म को बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा गया बुक में, समझ में आ गई बातें। तो इसका सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी ओमेगा आर, यानी हमने सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को किसके फॉर्म में लिख दिया है, ओमेगा के फॉर्म में। ठीक है, ओके, यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक, हाँ बोलो बोलो, लिखो। लिखिए। और जब जैसे जैसे मैं बताता रहूं वैसे वैसे लिखता रहो, लिखते रहो तुम सब। हो जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर होगा ना? हाँ हाँ जरूर, बोर्ड के अंदर है। लिख लिया? बोलो क्या शशांक, अमृत। अरे भाई ऐसे व्हील, वो ऐसे व्हील रोटेट कर रहा है, तो व्हील अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो अपने फिंगर को रोटेशन के डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे, तो इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, क्या हुआ? मैं बताया हूँ, ओहो समझ लो, मैं बताया हूँ कि इस तरीके से वेलोसिटी मूव कर रहा है यार। ठीक है, ज्ञान। उसका डिस्टेंस, या भाई अब इसके एक्सिस को, इसके एक्सिस को आप यहाँ कर दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, तुमको याद है वो वाला कॉन्सेप्ट, वो पैरेलल थ्योरम है ना, याद है तुमको? इस तरीके से अगर यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इस एक्सिस से पास होगा तो क्या होगा, तो देखो अगर हम इसको करेंगे इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ मास मान के अगर किया जाए तो क्या होता है, एक ऐसे कुछ मोशन होगा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा तो कुछ मोशन होगा, लेकिन वो मोशन में भी ऐसे हो। ठीक है हाँ, जंप तो करेगा ये। अब सुनो, ये हो गई बातें। तो हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी, एक तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और इसका जो मोशन होता है इस मोशन को कहा जाता है साइक्लॉइड मोशन। अब सुनो, कोई ऑब्जेक्ट है, पहले सुन लीजिए, अब ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, इस तरीके से रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये VCM है। ठीक है, तो ये दो तरीके से मोशन कर रहा है। कौन कौन सा मोशन है इसके पास, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। क्यों क्यों? हाँ, प्योर, एक तो पहले ट्रांसलेशन कर रहा है और दूसरा रोटेशन कर रहा है, यानी रोटेशन अपने एक्सिस पे कर रहा है और ट्रांसलेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है रोलिंग मोशन। ठीक है, अब सुन लो, ये बॉडी जो है इस जगह पे है ना, ये बताओ इसका हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। अगर इसी को और अच्छे से समझ लें इस तरीके से यहाँ पे, तो इसका हर एक पॉइंट VCM से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हर एक पॉइंट बढ़ रहा है कि नहीं? जब पूरा पहिया यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका सेंटर VCM से बढ़ रहा है, तो हर एक पॉइंट VCM से, ये भी हर एक पॉइंट VCM से आगे की तरफ बढ़ेगा।
ट्रांसलेशन मोशन की अगर हम बात करें तो, और अगर ये रोटेट करते हुए ट्रांसलेशन करे उसके बावजूद भी, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रोटेट करते हुए आगे जा रहा है तो जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है हर एक पार्टिकल भी आगे, बट रोटेशन भी है उसके पास। हाँ हाँ, वो तो स्पीड, जैसे कि उसका डायरेक्शन यार इस इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तो वही रहेगा ना। मान लेते हैं कि 2 सेकंड बाद इस जगह पे ये वाली आ गई, रोटेट करते हुए 2 सेकंड बाद क्या हो गया, ये इधर चला गया, तो 2 सेकंड बाद ये आएगा कि नहीं यहाँ पे, तो लेकिन हर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा VCM के अकॉर्डिंग, उसकी वेलोसिटी VCM, और यहाँ पे भी तो इसकी वेलोसिटी VCM होगी, यहाँ वाली की वेलोसिटी VCM होगी। ठीक है, अभी सुनो पहले, बस 2 मिनट, VCM होगी, सबकी वेलोसिटी VCM है। अब पहले तो एक होगी बात, इसकी वेलोसिटी VCM है, इसकी वेलोसिटी VCM है, और इसकी वेलोसिटी भी VCM है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी, बॉडी रोटेट कर रहा है इसके एक्सिस पे, इस एक्सिस पर बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहां पर अगर कोई बॉडी यहां पे है और इससे r दूरी पर है, सुनना ध्यान से, r डिस्टेंस पर है ये, ठीक है, तो अगर इसका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और इसका रेडियस r है, तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा r होता है। सुन लो ध्यान से, इस पॉइंट पर पहली बात तो ये कि हम ये जानते हैं कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से है और इसके सेंटर का r है और यहाँ पे इस वेलोसिटी से, तो हम जानते हैं कि ये r है और ये v है, तो इसका ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। अगर हम नॉर्मल अगर वेक्टर ना ध्यान दे, ओमेगा r होता है ना। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और इसको कहा जा रहा है कि इसका ये v वेलोसिटी से, अगर हम देखें इसकी लीनियर वेलोसिटी को v वेलोसिटी से मूव करेगा। पहले तो देखो, एक तो v वेलोसिटी से मूव कर ही रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम समझ रहे हो ना, मैं इस पॉइंट की इधर VCM वाली बात मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये इसके सरकमफेरेंस से किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, और उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा r होगा, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन से कि अगर कोई बॉडी किसी सरकमफेरेंस पर मूव करता है v वेलोसिटी से, तो उसका ओमेगा और v में क्या रिलेशन है, तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r होता है। तो हमने ये देख लिया, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू ओमेगा r होगी, और यहाँ का भी वेलोसिटी का ओमेगा r होगा, यहाँ के वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा r होगी, यहाँ की भी वेलोसिटी का क्या होगा, ओमेगा r होगा, यहाँ का भी ओमेगा r होगा, ओमेगा r, यहाँ का भी ओमेगा r होगा, और देखो इस पॉइंट का भी क्या होगा, ओमेगा इंटू r होगा। यानी सुन लो ध्यान से, ये मैं प्योर ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं। एट दैट पॉइंट वी आर नॉट कंसिडरिंग द रोटेशनल विथ ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन, और यहाँ पे हम ट्रांसलेशन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ओनली रोटेशन को ध्यान दे रहे हैं। समझ में आ गई बात है? अब देखो, तुम लोग प्लीज ये समझ जाते तो मजा आ जाता। ओके, अब हम दोनों को कंबाइन करें, इसको और इसको, तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे, वेक्टर से ही तो ऐड करते हैं ना, वेक्टर से ही ऐड करते हैं, तो वेक्टोरियली ऐड करो। अब इसको मैंने बनाया यहाँ पे, हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। इस वाले पॉइंट पे दो वेलोसिटी है, एक तो ये वाला जिसको कह रहे हैं VCM, और इसका मैग्नीट्यूड हमने डिराइव किया है जो कि ओमेगा r है ना। तो यहां पर जो वेलोसिटी है देख रहे हो, एक तो ओमेगा r ये और एक ओमेगा r ये मिलकर कितना आ जाएगा, 2 इंटू ओमेगा इंटू r, करेक्ट ना। और इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस वाले पॉइंट का ओमेगा वाला जो वेलोसिटी होगा वो तो 0 होगा, सेंटर ऑफ ये वाली वेलोसिटी ओमेगा वाली क्या होती है, क्योंकि r ही 0 है, तो ओमेगा इस वाले पॉइंट पे रोटेशनल मोशन 0 होगा, ओनली क्या होगा,
ट्रांसलेशन मोशन, यानी यहां पर ओनली ओमेगा आर होगा जो कि VCM के इक्वल है। इस नीचे वाले पॉइंट को, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, पहले तो ये ओमेगा वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ये जो है इधर लीनियर रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा आर जस्ट अपोजिट है उसके, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा जीरो रेस्ट पर। अब इसका मतलब मैं बताता हूं अभी क्या है, सुन लो पहले, सुनो बाद में बात करना, सुनो पहले अभी गधे। लिसन हियर, यहां पर इसके पास ये तो, इस वाले पॉइंट के पास ये तो वेलोसिटी हो गई ही ओमेगा CM ऐसे, तो यहां पे ये ओमेगा आर है, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आएगा, आएगा ना, ये दो वेक्टर का ऐड करेंगे तो तीसरा वेक्टर हो जाता है। अगर ये ओमेगा आर है, ये ओमेगा आर है, तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओमेगा आर इंटू √2, ओमेगा √2 इंटू ओमेगा आया जो भी। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, ट्रायंगल मान लें, ये ओमेगा आर है, ये ओमेगा आर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ओमेगा आर स्क्वायर तो ओमेगा आर स्क्वायर को बाहर कर लो √2। अब देखो ये ऐसे आ गया। इसी तरीके से यहां की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले ओमेगा आर तो डाउनवर्ड है, लेकिन ये वेलोसिटी ऐसे है, इसका जो होगा ये ऐसे होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा आर √2 और इसकी वैल्यू भी आ गई ओमेगा आर इंटू √2। अब सुनो, देखो अगर हम इस पॉइंट को इसके साथ मैच करें, इसके साथ, इन सब के साथ, इसके साथ, तो ऑलवेज पहले तो ये बता दो, इसके बाद मैं बता रहा हूं, ऑलवेज मैं बता दूं कि ये ऑलवेज क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी ये जो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो इसका हर एक पॉइंट लीनियर वेलोसिटी के करेस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है बताओ हमें, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा ऑलवेज क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ रहे हो बातें। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, रोटेशन तो हो रहा है इसके अबाउट, रोटेशन हो रहा है इसके अबाउट, लेकिन जो बॉडी है, अब जैसे तुम खुद सभी लोग जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके, ये कोई पॉइंट इसके पास है, कोई पॉइंट दूर है, तो इसको एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा चलना पड़ता है, कम चलना पड़ता है, इसको एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा चलना पड़ता है, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा चलनी पड़ती है सेम डिस्टेंस सेम थीटा कवर करने के लिए। होता है कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम, पहली बात तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, पहला कंक्लूजन ये है कि जो पॉइंट P है, कि पॉइंट P कितना भी तेज कोई चीज चल रहा है, अगर तुम इसका एक शॉट ले, इसको फोटो खींचो, तो नीचे वाला जो पॉइंट है उसकी वो हमेशा दिखेगा, तुम्हें इजिली दिख जाएगा। अगर कोई बाइक अगर 30 की स्पीड चल रही है और नीचे वाले को ध्यान से देखो, तो उसका सारे पोर्शन को छोड़ के, पहिया है ये, ठीक है, ये अगर हम कह दें कि ये इसके व्हील है, इधर की व्हील दिखेगी तुम्हें, लेकिन ऊपर वाली व्हील हल्की होती चली जाए, नीचे की व्हील सबसे अच्छे तरीके से दिखेगी, लेकिन ऊपर की व्हील नहीं दिखेगी सही से, क्योंकि वहां पे जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओमेगा आर, देखो ये रियल है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, किसी रोड के साइकिल वाइकिल चलाओ, उसका प्रैक्टिकल करो, ये होता है। पहली बात। दूसरी बात ये, यहाँ पर इसकी लीनियर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई रोलिंग मोशन में, इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर, इसकी वेलोसिटी ये और इसकी वेलोसिटी। यहाँ पे देखो मैं ये बात बता रहा था, ये तो क्लियर हो गया, पहला कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन, ये कंक्लूजन निकला कि जो ये पॉइंट है ये रेस्ट में होगा, बाकी सारे पॉइंट जिस वेलोसिटी से मूव करें उस वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसका ये पॉइंट होगा। अभी यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इस आर के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर देखो अगर हम बात करें रिजल्टेंट वेलोसिटी की, तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में ऑलवेज जो वेलोसिटी आ रही है, ये ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो इसमें अगर हम ये कह दें कि ये जो पॉइंट है हमारा, अगर हम उसको सेंटर मान लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लें इस पॉइंट को, तो हमारा बॉडी इसके अबाउट ये जो है टोटल क्या होगा, मतलब ये एक्सिस मान लो, और इन दोनों चलने वाले मोशन को अगर हम ये कह दें और इसके अबाउट एक हम इसको रोटेशन कह दें इस एक्सिस के अबाउट, तो यही रोटेशन है, यही मोशन है। अगर हम इसको एक्सिस कंसीडर कर लें इस वेलोसिटी के करेस्पॉन्ड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं आगे बात है, तो हमें ये ध्यान रखना, इस पे बिलीव करना है, हमें विश्वास करना है, ये हमें बिलीव नहीं होगा एक्चुअल में। हम इस पे हमेशा क्वेश्चन उठाएंगे सर ये हमको गलत लग रहा है, कैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी आप 0 कह दे रहे हैं हो जाएगी, बोलो वालो, 0 मूव ही नहीं करेगा। हाँ, अगर इसकी वेलोसिटी 2 ओमेगा आर करे तो नहीं करेगा, तो बात सही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम एक्सपीरियंस कहाँ कर पाते हैं इस चीज को, फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इस चीज को जबकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और मैं कह रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी 0 है, ये गले नहीं उतरती है कुछ। लेकिन हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, इस पे बिलीव करना है, वीडियो देखना है जो ठीक है, ये नहीं मतलब यूट्यूब पे बहुत अच्छे इससे बहुत अच्छे एनिमेशन वीडियो हैं, उसको देख लेना। तो ये हो गया हमारे पास रोलिंग मोशन। और कल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, टॉपिक ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ आता है तो किस तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिखते हैं वो, और कल हम रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, क्या हुआ, क्या लोग